क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ दवाइयां ही नहीं, बल्कि आपकी सोच, भावनाएं और विश्वास भी आपके शरीर को ठीक कर सकते हैं? दीपक चोपड़ा की किताब क्वांटम हीलिंग इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। यह किताब ट्रेडिशनल मेडिसिन से आगे जाकर हमें यह सिखाती है कि हमारा शरीर एक इंटेलिजेंट और सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। अगर हम अपने माइंड और बॉडी के बीच के गहरे रिश्ते को समझ लें, तो हम बहुत सी क्रॉनिक बीमारियों से नेचुरली उबर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। चोपड़ा बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इनर फार्मेसी होती है जो इमोशंस, थॉट्स और कॉन्शियसनेस के जरिए ऑपरेट करती है। जब हम मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और पॉजिटिव थिंकिंग का सहारा लेते हैं, तो हम उस इंटरनल हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस किताब में साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ऐसा ब्यूटीफुल बैलेंस दिखाया गया है जो न सिर्फ माइंड को समझने में मदद करता है, बल्कि बॉडी को भी हील करता है। तो अगर आप ट्रू हेल्थ की जर्नी शुरू करना चाहते हैं बॉडी, माइंड और सोल के स्तर पर, तो क्वांटम हीलिंग आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग किताब साबित हो सकती है। चैप्टर 1, क्वांटम माइंड, मन की शक्ति। क्वांटम हीलिंग का पहला चैप्टर हमें यह समझाता है कि हमारी बॉडी और माइंड सिर्फ दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हमारा माइंड शांत और पॉजिटिव होता है, तो हमारा शरीर भी ज्यादा हेल्थी और एनर्जेटिक महसूस करता है। वहीं अगर दिमाग में स्ट्रेस, डर या नेगेटिव थॉट्स भरे हों, तो इसका असर हमारी बॉडी पर इलनेस के रूप में दिखता है। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि हमारी बॉडी सिर्फ हड्डियां, मसल्स और ऑर्गन्स से नहीं बनी, बल्कि उसमें एनर्जी कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही होती है। वो कहते हैं कि हर सेल, हर मॉलिक्यूल आपके थॉट्स और फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने माइंड को हील करना सीख जाओ, तो आप अपने शरीर को भी हील कर सकते हो। प्रथम अध्याय में चोपड़ा ने क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, जहां पार्टिकल्स एक फिक्स्ड पैटर्न में नहीं चलते, बल्कि हर मोमेंट बदलते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा मन भी हर वक्त बदलता रहता है, और यह बदलाव हमारी फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। चोपड़ा कहते हैं कि मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन जैसे टूल्स से हम अपने माइंड की एनर्जी को सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करते हो, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और हीलिंग हार्मोन्स बढ़ते हैं। उनका बिलीफ है कि हर इंसान के अंदर एक इंटेलिजेंस होती है जो बॉडी को सेल्फ हील करने की कैपेसिटी देती है। लेकिन हम उस हीलिंग पावर का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने माइंड को डिसिप्लिन करें। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, आपका माइंड एक शक्तिशाली टूल है। अगर आप इसे समझो और सही तरह से यूज करो, तो आप अपनी बॉडी को भी डीप लेवल पर हील कर सकते हो। चैप्टर 2, शरीर की नेचुरल इंटेलिजेंस, द बॉडीज इनर इंटेलिजेंस। इस चैप्टर में दीपक चोपड़ा हमें बताते हैं कि हमारे शरीर के पास एक नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, एक ऐसी शक्ति जो हर सेल, हर हार्ट बीट और हर ब्रेथ को मैनेज करती है, बिना हमारे कॉन्शियसली सोचे। हम कभी सोचते हैं कि हमें कैसे सांस लेनी है, नहीं, ये बॉडी खुद करती है। यही है बॉडी की इनर इंटेलिजेंस। चोपड़ा कहते हैं कि हम अपने शरीर को सिर्फ मसल्स और ऑर्गन्स की मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन असल में यह एक लिविंग इंटेलिजेंट सिस्टम है। जब हम कट जाते हैं, तो बॉडी खुद उस वुंड को हील कर देती है। जब हमें इन्फेक्शन होता है, तो इम्यून सिस्टम खुद एक्टिव हो जाता है। यह सब बिना हमारे जानने के होता है। Isn't that amazing? ऑथर का मानना है कि जब हम स्ट्रेस, गलत लाइफस्टाइल या नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, तो हम अपनी इसी नेचुरल इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, और यही इंबैलेंस कई बीमारियों की जड़ बनता है। इसलिए हमें अपने शरीर की इस विजडम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और इसे सपोर्ट देना चाहिए गुड फूड, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर मेडिटेशन और पॉजिटिव इमोशंस से। चोपड़ा के अनुसार, जब हम माइंड को शांत रखते हैं और शरीर को सही एनवायरनमेंट देते हैं, तो हीलिंग अपने आप होने लगती है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यह है कि हर इंसान के अंदर एक हीलर विद इन होता है। डॉक्टर्स, मेडिसिन और थेरेपीज सिर्फ सपोर्ट करते हैं, असली हीलिंग हमारी बॉडी खुद करती है, उसी इंटेलिजेंस की मदद से। चोपड़ा यह भी बताते हैं कि जब हम अपने अंदर ध्यान लगाकर उस इनर इंटेलिजेंस से कनेक्ट होते हैं, तो हम अपनी हेल्थ को कॉन्शियसली इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मेडिटेशन, ब्रेथ अवेयरनेस और बॉडी स्कैन जैसी टेक्निक्स को स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। इस चैप्टर का सार यही है,
आपका शरीर सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। जब आप अपने माइंड और बॉडी के बीच बैलेंस बनाते हैं तो आप उस नेचुरल हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। चैप्टर 3, थॉट पावर, सोच की शक्ति। इस चैप्टर में दीपक चोपड़ा ये समझाते हैं कि हमारे थॉट्स, विचार का हमारी बॉडी पर सीधा असर होता है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो हमारे शरीर की एक्टिविटी को प्रभावित करता है। मतलब अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो आपका शरीर भी उसी एनर्जी में फंक्शन करता है और बीमार होने लगता है। चोपड़ा कहते हैं कि माइंड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम बॉडी, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। उदाहरण के लिए, जब आप डरते हो तो दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है और मसल्स टाइट हो जाती हैं। यानी एक सिंपल थॉट भी शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस पैदा कर देता है। अब सोचिए, अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव, पीसफुल और हीलिंग बना लें तो क्या हम अपनी बॉडी को भी हेल्थी नहीं बना सकते? यही है इस चैप्टर की कोर टीचिंग। आपके विचार आपकी जैविकी को आकार देते हैं। चोपड़ा ये भी बताते हैं कि हर थॉट के साथ एक इमोशन जुड़ा होता है, जैसे खुशी, गुस्सा, डर या प्यार। ये इमोशंस हमारे हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए जब आप बार बार स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो बहुत सी डिजीजेस की वजह बनता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? चोपड़ा सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चुनना सीखना होगा। वो कहते हैं कि जैसे हम जंक फूड से बचते हैं, वैसे ही हमें जंक थॉट्स से भी बचना चाहिए। इसके लिए वो रेकमेंड करते हैं अफर्मेशंस, रोज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलना, जैसे आई एम हेल्थी, आई एम काम। मेडिटेशन, ताकि माइंड शांत हो और हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। चोपड़ा का कहना है कि अगर हम अपने थॉट को हील कर लें तो बॉडी भी नेचुरली हील हो जाएगी, क्योंकि माइंड ही ब्लूप्रिंट है हमारी हेल्थ का। इस चैप्टर का मेन मैसेज, हर सोच एक सिग्नल है, या तो हीलिंग को बुलाता है या इलनेस को। चॉइस इज योर्स। चैप्टर 4, हीलिंग बाय मेडिसिन, दवाओं से आगे की शक्ति। इस चैप्टर में दीपक चोपड़ा हमें यह समझाते हैं कि हीलिंग सिर्फ दवाओं से नहीं होती, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहराई से होती है, हमारे अंदर से। चोपड़ा का मानना है कि मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करती है, जबकि असली हीलिंग तब होती है जब हम इलनेस की रूट कॉज को समझते हैं और बॉडी को सेल्फ हीलिंग का मौका देते हैं। ऑथर ये बताते हैं कि दवाइयां यूजफुल हैं, स्पेशली इन इमरजेंसी या एक्यूट प्रॉब्लम्स, लेकिन क्रॉनिक डिजीजेस जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के केसेस में माइंड बॉडी कनेक्शन को समझना जरूरी हो जाता है। चोपड़ा कहते हैं कि बॉडी में एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम होता है जो हर समय एक्टिव रहता है, जब हम सोते हैं, जब हम आराम करते हैं या जब हम ध्यान करते हैं। लेकिन यह सिस्टम तभी प्रॉपरली काम करता है जब हम उसे डिस्टर्ब न करें, जैसे अनहेल्थी फूड, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और फियर से। चैप्टर में एक बहुत पावरफुल पॉइंट है, योर बिलीव्स आर मोर पावरफुल देन योर पिल्स। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं तो आपकी बॉडी भी उसी एनर्जी को एक्सेप्ट करती है और हीलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो वो सोच बॉडी में नेगेटिव सिग्नल्स भेजती है और रिकवरी स्लो हो जाती है। चोपड़ा यहां कुछ नेचुरल हीलिंग टूल्स भी सजेस्ट करते हैं। मेडिटेशन माइंड को शांत करके बॉडी की हीलिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। प्राणायाम, ब्रीदिंग, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स कम करता है। विजुअलाइजेशन, जब आप अपने आप को पूरी तरह हेल्थी इमेजिन करते हैं तो ब्रेन उसी डायरेक्शन में सिग्नल्स भेजता है। इस चैप्टर का मेन मैसेज है कि हीलिंग एक होलिस्टिक प्रोसेस है। इसमें आपकी सोच, भावनाएं, बिलीव्स और लाइफस्टाइल सब कुछ शामिल होता है। दवाओं के साथ अगर आप इन चीजों पर भी ध्यान दें तो आप जल्दी और गहराई से ठीक हो सकते हैं। ट्रू हीलिंग बिगिंस व्हेन यू कनेक्ट विद योर इनर पावर, जो दवा नहीं लेकिन आत्मा से आता है। चैप्टर 5, कॉन्शियसनेस इज द की, चेतना है असली चाबी। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा हमें बताते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना ही असली चाबी है हीलिंग, हैप्पीनेस और हार्मनी की। वो कहते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं और सिर्फ थॉट्स भी नहीं हैं, हम एक कॉन्शियस बीइंग हैं जो सब कुछ ऑब्जर्व कर सकता है। चोपड़ा समझाते हैं कि ज्यादातर लोग अब आइडेंटिटी को बॉडी या माइंड से जोड़ते हैं,
जैसे मैं बीमार हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं परेशान हूं। लेकिन जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तब आप समझते हैं कि ये सब केवल अनुभव हैं, आपकी असली पहचान नहीं। यहां वो कहते हैं, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड बोथ। जब आप इस अवेयरनेस को पहचानते हो तो आपकी बॉडी और माइंड खुद ब खुद बैलेंस में आने लगते हैं, और यही बैलेंस हीलिंग की शुरुआत है। चोपड़ा बताते हैं कि कॉन्शियसनेस एक ऐसी ताकत है जो हर सेल को इंटेलिजेंट बनाती है। जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे आप अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझने लगते हैं कि कौन सी चीज आपको सूट कर रही है और कौन सी नहीं। इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग बात है, डिजीज इज अ सिग्नल नॉट एन एनिमी। मतलब इलनेस हमें कुछ बताने आती है कि कहीं कुछ इम्बैलेंस है, कुछ इमोशनल पेन है या लाइफस्टाइल गड़बड़ है। जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम इन सिग्नल्स को समझते हैं और सही कदम उठाते हैं। चोपड़ा कहते हैं कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और साइलेंस आपकी कॉन्शियसनेस को जागृत करते हैं। जब आप अंदर की शांति से जुड़ते हैं तो आपकी बॉडी भी उसी शांति में ऑपरेट करने लगती है। ये हीलिंग को बहुत तेज कर देता है। इस चैप्टर का मेन संदेश है, आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस ही सबसे बड़ी दवा है। जब आप अपने अंदर की अवेयरनेस से जुड़ते हैं तो आप हर स्तर पर ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, बॉडी, माइंड और सोल। अध्याय 6, भावनाओं की ताकत। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा हमें यह समझाते हैं कि हमारी इमोशंस, भावनाएं सिर्फ फीलिंग्स नहीं होती, वो एक प्रकार की एनर्जी होती हैं जो हमारे शरीर और दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। हर इमोशन जैसे खुशी, गुस्सा, डर, प्यार या उदासी हमारे शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस क्रिएट करती है। उदाहरण के लिए, जब हम डरते हैं तो बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। वहीं जब हम लव या ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो हीलिंग हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं। चोपड़ा बताते हैं कि सप्रेस्ड इमोशंस, यानी जो फीलिंग्स हम अंदर दबा लेते हैं, वो बॉडी में ब्लॉक बनाते हैं और बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए इमोशंस को समझना और हेल्थी तरीके से एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। अगर आप उन्हें फ्रीली फ्लो करने दो तो वो आपको हार्म नहीं करेंगी। चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति बार बार गिल्ट या रिग्रेट में जीता है तो वो उसकी इम्यूनिटी को वीकन कर देता है। वहीं ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस जैसी पॉजिटिव इमोशंस बॉडी की सेल्फ हीलिंग को एक्टिवेट करती हैं। चोपड़ा यहां कुछ इफेक्टिव इमोशनल हीलिंग टेक्निक्स भी सजेस्ट करते हैं। जर्नलिंग, रोज 5 से 10 मिनट अपने इमोशंस को लिखना। टॉकिंग टू अ फ्रेंड और थेरेपिस्ट, जिससे अंदर की बातें बाहर निकल सकें। इमोशनल रिलीज थ्रू मूवमेंट और आर्ट, जैसे डांस, पेंटिंग या क्राइंग भी हीलिंग का एक रूप है। उन्होंने ये भी कहा कि मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स आपकी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस में लाने में बहुत मदद करती हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, आपकी इमोशंस आपकी एनर्जी हैं। अगर आप उन्हें समझें, स्वीकारें और सही तरीके से रिलीज करें तो आप न सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी हील कर सकते हैं। चैप्टर 7, माइंड बॉडी कनेक्शन, मन और शरीर का रिश्ता। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा यह समझाते हैं कि मन, माइंड और शरीर, बॉडी, दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिस्टम के दो पहलू हैं। दोनों आपस में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि एक की स्थिति सीधे दूसरे को प्रभावित करती है। चोपड़ा बताते हैं कि जब हम मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं तो उसका असर सीधे हमारी शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिरदर्द, पेट की गड़बड़ियां, थकान, हाई बीपी, ये सब साइंस हैं कि माइंड बॉडी कनेक्शन आउट ऑफ बैलेंस है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी बात को लेकर एंग्शियस होते हैं तो बॉडी में मसल्स टाइट हो जाते हैं, डाइजेशन स्लो हो जाता है और इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। वहीं अगर आप रिलैक्स्ड और हैप्पी होते हैं तो बॉडी नेचुरली हील होने लगती है। चोपड़ा कहते हैं, एवरी थॉट यू थिंक क्रिएट्स अ फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी हर थॉट, चाहे वो खुशी की हो या डर की, बॉडी में केमिकल सिग्नल्स भेजती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्थी रहे तो आपको अपने माइंड को भी केयर करना होगा। इसके लिए वो कुछ प्रैक्टिकल टूल्स रेकमेंड करते हैं। डेली मेडिटेशन, ताकि माइंड शांत हो और बॉडी में हीलिंग शुरू हो।
पॉजिटिव विजुअलाइजेशन इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ है। माइंडफुल ब्रीदिंग, सांसों को ऑब्जर्व करना जिससे माइंड बॉडी सिंक में आ जाए। चोपड़ा यह भी बताते हैं कि हमारी बिलीव्स और इमोशंस भी हमारे सेल्स से बात करते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं हमेशा बीमार रहता हूं, तो बॉडी उसी पैटर्न को एक्सेप्ट करने लगती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो बॉडी उस हीलिंग एनर्जी को महसूस करने लगती है। इस चैप्टर का मेन मैसेज, माइंड और बॉडी एक ही टीम के पार्ट हैं। जब आप दोनों को एक साथ बैलेंस करते हो, तभी असली हीलिंग होती है। कंक्लूजन, क्वांटम हीलिंग हमें यह सिखाता है कि असली स्वास्थ्य सिर्फ दवाओं से नहीं आता, बल्कि हमारी सोच, भावना और चेतना, कॉन्शियसनेस से जुड़ा होता है। दीपक चोपड़ा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा शरीर एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जिसमें सेल्फ हीलिंग की शक्ति पहले से मौजूद है। हमें बस उसे एक्टिवेट करना होता है सही माइंडसेट, पॉजिटिव इमोशंस और एक शांत इनर स्टेट के जरिए। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आपका माइंड और बॉडी डीपली कनेक्टेड है। अगर आप अंदर से शांति, विश्वास और प्यार का अनुभव करते हैं, तो आपकी बॉडी भी उसी एनर्जी में हील करने लगती है। मेडिटेशन, ब्रेथ अवेयरनेस, इमोशनल रिलीज, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन जैसे टूल्स इस जर्नी में आपके साथ होते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपको खुद पर विश्वास रखना होगा कि आप हील कर सकते हैं। हीलिंग कोई मिरेकल नहीं है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो तब शुरू होती है जब आप अपने अंदर झांकते हैं। इसलिए अब समय है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और कॉन्शियसली एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। हीलिंग बिगिंस विद इन यू।